दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा प्लग टॉप होता है वह कैसे ठंडा होता है। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर है, हमारा पंखा हो सकता है, हमारा प्रेस हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो वहां पर निश्चित बात है कि करंट का फ्लो जरूर होगा, एम्पियर का फ्लो जरूर होगा। और वहां पर अगर एम्पियर का फ्लो होगा, एम्पियर यदि जाएगा तो निश्चित बात है वहां पर हीट जरूर होगा। और हीट होने पर वह इक्विपमेंट हमारा जो प्रेस है या कोई भी इक्विपमेंट है, जब उसमें करंट जाने से जो हीटिंग होती है वह हीटिंग कहां पे होगी? वह हीटिंग यहां पर तो होगी ही होगी, उस उपकरण पर तो होगी ही होगी, लेकिन जहां पे करंट का जो सोर्स होता है वहां पर भी हीटिंग होगी। अब देखिए, जैसे कि यह हमारा एक प्लग टॉप है। अब इस प्लग टॉप में जैसे ही हम यहां पर कोई भी वायर कनेक्ट करके उस उपकरण को देते हैं, ये मान लीजिए हमारा कोई भी हीटर है, ठीक है। अब हमने इस प्लग टॉप से सप्लाई का तार निकाल करके इस हीटर को दिया, तो इस प्लग टॉप, सबसे पहले इस प्लग टॉप से ही तो सप्लाई निकलेगी, इस हीटर को आएगी। अब इस हीटर को जब सप्लाई हमारी आएगी तो निश्चित बात है इस प्लग टॉप की ये जो हमारे टर्मिनल हैं 1, 2, 3, इसमें से जो अर्थ वाला टर्मिनल है वो तो चलो ठीक है, अगर लीकेज करंट नहीं है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। लेकिन ये जो हमारे दोनों टर्मिनल हैं, इनमें निश्चित बात है करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो होगा तो निश्चित बात है ये दोनों हीट होंगे। अब हीट होने की कंडीशन पर कभी कभी आपने देखा होगा कि यहां पर ये जल जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा करंट का फ्लो होता है तो जैसे कि मान लीजिए 5 एम्पियर का हमारा प्लग टॉप है, तो 5 एम्पियर की जगह पे आपने इससे 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, यदि आपने 10 एम्पियर लेने लगे तो यह प्लग टॉप की ये जो टर्मिनल होते हैं ये यहां पे जल जाते हैं, आपने देखा होगा। तो वो तो हो गई बहुत ज्यादा करंट लेने की बात। लेकिन नॉर्मल पोजीशन पर अगर यह 5 एम्पियर का प्लग टॉप है तो यदि आप 5 एम्पियर यदि आप इससे लगातार लेते रहते हैं तो भी ऐसा नहीं है, इसमें हीटिंग होती है। इसकी कैपेसिटी जो होती है वह कैपेसिटी के अंडर तो आप ले रहे हैं करंट, लेकिन फिर भी इसमें हीटिंग होती है। तो उस हीटिंग को कैसे इसको डिजाइन किया जाता है कि जिससे वह हीटिंग जो है रिड्यूस हो जाती है। देखिए, आप यहां पर देख रहे होंगे, देखिए यहां पे चीरा लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए एक चीरा यहां पे लगा हुआ है, और यहां पर भी देखिए एक चीरा यहां पे लगा हुआ है, और देखिए अर्थ पॉइंट पर भी एक चीरा लगा हुआ है। आप देख लीजिए थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से जो हमारा प्लग टॉप है वो कुछ इस तरह से है। देखिए यहां पे देखिए बीच में इस तरह से चीरा लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे हो, ये देखिए एक चीरा ये लगा हुआ है, एक चीरा ये लगा हुआ है, एक चीरा ये लगा हुआ है। यह जो चीरा लगा हुआ होता है यह एक विशेष प्रकार की सुविधा देता है पूरे प्लग टॉप को। कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवेश करती है, अंदर आती है, जो करंट का फ्लो होता है, सबसे पहले कहां से होता है? इसी टॉप पॉइंट से होता है। अब इस टॉप पॉइंट पे यहीं पर हम चीरा लगा देते हैं। बहुत जगह पर और लंबे लंबे चीरे होते हैं, लेकिन यहां पर देखिए बहुत छोटा सा चीरा है, लेकिन चीरा है। इसका कारण ये होता है कि ये जो है हीट सिंक की तरह बिहेव करने लगता है इस प्लग टॉप के लिए। यहां पर क्या है कि जैसे ही हीटिंग होगी तो यह क्या है, 2 भागों में बटा हुआ है। हीट सिंक क्या होता है? हीट सिंक तो ऐसे ही होता है ना हमारा, इसमें बहुत सारे इस तरह से मतलब आर्म उठे हुए होते हैं। उनसे क्या होता है कि जो हीटिंग होती है उस उपकरण की, मतलब जिसके ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है, तो वो क्या होता है कि एक दूसरे में मतलब बढ़ जाती है जो हीट होती है, और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। और इनके बीच में एयर गैप होता है, और उस एयर गैप के कारण से यह जो हमारा हीट सिंक है जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने से वह उपकरण भी हमारा ठंडा हो जाता है। जैसे हमारा कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसमें नीचे प्रोसेसर होता है, उसके ऊपर हीट सिंक लगा हुआ होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उस प्रोसेसर को जल्दी से ठंडा कर दे, क्योंकि प्रोसेसर में हीट ज्यादा जनरेट होती है। तो वही चीज यहां पर भी होती है, लगभग वह यह हीट सिंक की तरह बिहेव करता है कि यहां पर देखिए ये जो चीरा लगा हुआ है, अगर यह पूरा एक गुच्छा होता तो गुच्छा होने से यह प्लग टॉप बहुत जल्दी हीट हो जाता, बहुत जल्दी इसके जो ये आर्म है, ये जो पॉइंट्स है, बहुत जल्दी हीट हो जाते। अब यहाँ पर चूंकि यह जो चीरा लगा हुआ है, चीरा होने के कारण से जो हीट है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, और 2 भागों में बढ़ जाने के कारण से जल्दी से जो हीट है वो रिड्यूस हो जाती है, और प्लग टॉप हमारा गर्म नहीं हो पाता है। तो प्लग टॉप को कूल करने के लिए केवल और केवल यही एक सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर यह जो चीरा लगा हुआ होता है, इसी कारण से जो हमारा प्लग टॉप है वह
कूल हो जाता है। तो देखिए ये जो एक चीरा लगा हुआ है, ये भी चीरा लगा हुआ है, और यह अर्थ पॉइंट है, इसमें भी चीरा लगा हुआ है। तो कभी भी यदि आप देखिएगा, कभी भी आप जब प्लग टॉप लेने के लिए जाएं तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बहुत सारी जो लोकल कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां क्या करती हैं, पूरा एक ठोस बना देती हैं, चीरा नहीं लगाती हैं। तो उससे क्या है कि प्लग टॉप की वो उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं होती है। लेकिन अगर हल्का सा ये चीरा लगा हुआ है तो वह प्लग टॉप ज़्यादा अच्छा होता है, उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप प्रयास करिए कि जिस प्लग टॉप में चीरा लगा हुआ वही प्लग टॉप आप लेने का प्रयास करिए, जिससे आपका प्लग टॉप ज़्यादा दिन तक चल पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्लग टॉप की कूलिंग कैसे होती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इस टॉपिक के विषय में अच्छे से जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।